कहते हैं ना कि जब सर पे जिम्मेदारियाँ हों तो सूरज से पहले भी उठना पड़ता है। और सूरज से पहले उठ चुका हूँ, कुछ काम था जिसकी वजह से मैं उठा हूँ। अब वो काम करना है। टाइम अभी हुआ है 5:35। जिस काम के लिए मैं उठा था वो काम हो चुका फिनिश। अब मैं सोच रहा हूँ कपड़े वगैरह तो तूने चेंज किए हैं, तो तू सफाई वगैरह कर ले। भैंस को दूध निकालने पापा को कपड़े वगैरह चेंज करने नहीं पड़ेंगे। मैंने तो अपने सर स्पूल किया हुआ है, अब दूसरों के सर पर ना डालूँ, खुद ही मैं कर लेता हूँ। टाइम हो गया अभी 6:25 और शुरू किया था मैंने 5:35 पर। जल्दी काम फिनिश हो गया। अब सफाई करता हूँ। बाहर सुबह सुबह का मौसम है और स्पैरो की आवाज़ आ रही है जो काफ़ी फील लाइक अच्छी लगती है। कैप्टन कौन है? हमारे पड़सा कैप्टन है। और जैन साहब आपके हैं? व्यापारी साहब, ये बाबर आजम है हमारा। ये हमारा बड़ा बैट्समैन जो बच्चों के साथ बच्चे खुद खेल रहे हैं, उनसे ज़बरदस्त बैट मांग के उनसे खेल रहा है कि मुझे बॉल कराओ, मैं खेलता हूँ। बच्चों ने कहा कि हार्ड बॉल है, गली में किसी को लग जाएगी, लेकिन नहीं, मुझे तुम करवाओ। मैंने इसको कहा कि जल्दी खाना खाओ, चारा लेने चलें। खाना नहीं खा रहा, इधर आके लड़कों के साथ बैट खेल रहा है। बड़ी साहब, इनको खेलते देख के मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में मैंने इस खेल की वजह से कितनी मार खाई है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं चोरी छुपे घर से क्रिकेट खेलने गया था और पीछे पापा आए थे। उन्होंने ना ये जो चारपाई का एक पावा है ना, इसके साथ मुझे मारा था और ग्राउंड से लेकर घर तक मुझे मारते ही घर लेकर आए थे। और उसके बाद मेरी तौबा, ऐसा दिल से जुनून ख़त्म हुआ है। फिर मैंने दोबारा नाम नहीं लिया कि मैंने क्रिकेट खेलनी है। और बचपन से लेकर अब तक मैं क्रिकेट खेलने नहीं गया किसी ग्राउंड में, या गया ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। आप भी फैक्ट्री के दोस्त कहते हैं कि संडे को हमारा मैच होता है, तुम साथ चलो, लेकिन मैंने कहा यार दिल ही नहीं करता। छोटों की तरह हमेशा बच्चों को ही हारना पड़ता है। मेरी 100% कोशिश थी कि मैं पहले पापा को अपने साथ ही लेकर जाऊं और इकट्ठे ही हम जाएं और जल्दी काम हो जाए, लेकिन फिर बड़ों के आगे हमेशा छोटों को ही झुकना पड़ता है। पापा ने कहा नहीं, तू जा, तू तो बुद्धिमान, जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा। क्योंकि एक भैंस का भी दूध निकालने वाला, मैंने वो निकाल लेना था जल्दी। पापा के खाना खाने तक मैंने वो दूध निकाल लेना था, लेकिन पापा ने कह दिया कि नहीं, तुम दोनों जाओ, मैं निकाल के फिर तुम्हारे पीछे आऊँगा। इस तरह पापा ने ज़्यादा टाइम लगा देना था। अब जो भी है, फिर मर्ज़ी उनकी। मैं अब्दुलरहमान जाते हैं। अब्दुलरहमान को मैंने जल्दी करके खाना खिला दिया। अब मैं नहीं खाया, वो खाना खा के मुझे कह रहा है कि अब तुम्हारी तरफ से देरी है, तूने नहीं अभी तक खाना खाया। मैंने कहा मैं 2 मिनट लगने हैं मुझे, मैंने हल्का फुल्का खाना खाना है, बाकी मैं आके ही खाता हूँ। कोई खास इतना खाता नहीं, पहले तो मैं खा के नहीं था जाता, फिर 2-3 दफ़ा मेरे साथ कोई मसला हुआ, चक्कर वगैरह आने का, तो फिर मैंने हल्का फुल्का खाना शुरू कर दिया। फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। अब चारा है इतना छोटा कि डिसाइड करना पड़ रहा है कहाँ बैठ के काटा जाए, क्योंकि हर जगह तो चारा छोटा ही, जहाँ जहाँ पर आता तो वो इन्होंने काट लिया है। अब पिछले दिनों यहाँ डाली थी खाद और कुछ मुझे इतना ख़ास फ़र्क नहीं महसूस हुआ, क्योंकि अगर बारिश वगैरह होती उसके बाद खाद डालते तो फिर कुछ इतना फ़र्क पड़ना था। अब ये इतने तो नहीं है घास के ये हाथ में पकड़ काटा जाए, कुछ दिन तक शायद हो जाए, लेकिन फ़िलहाल अभी ये काटने के काबिल नहीं हुआ। यह है कुछ बड़ा, फिर फ़िलहाल के ये यही काटेंगे। अब जहीं कहीं भी बैठ के चारा अब है इतना कि कहीं भी बैठ के अब जो उनके लिए है, भैंसों के लिए अब बनाना तो है ही, क्योंकि इस मौसम में कहीं भी चारा नहीं होता। ऐसे ही कहीं कहीं से पकड़ के यहाँ ला के डालना पड़ता है उनको। अब्दुलरहमान वो जा रहा है, उसने डिसीजन किया कि मैं वहाँ से काटूँगा। वहाँ है तो छोटा ही, लेकिन इसका फ़ैसला है कि मैं वहाँ बैठ के काटूँगा। और मैंने कहा कि मैं ये काटूँगा, क्योंकि छोटा चारा मुझसे नहीं काटा जाता, क्योंकि शुरू से आदत है मैं खड़े होकर ही चारा काटता हूँ।
तो छोटा चारा काटते हैं मुझे बहुत ज़हमत होती है। तो है ये भी बैठ के काटने वाला ही, लेकिन है बड़ा और दिल लगा रहेगा। वो ज़्यादा बैठने वाला काम है, बैठा सारा टाइम बैठना भी है और छोटा छोटा घास काटना भी है। ये काटूंगा कुछ बनेगा भी तो सही। इस मोबाइल को भी एक जगह रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। कोई जगह बेहतर डिसाइड करनी पड़ती है कि किसको मैं किस जगह पर रखूँ। अभी ये छोटा सा किकर वगैरह, इसके नीचे वो जगह डिसाइड फ़िलहाल कि ये हो कि इसको मैं यहाँ रख दूँ, महफूज रहेगा। क्योंकि इधर मेरे पापा का एक डॉगी है, वो उससे संभाल के रखना पड़ता है कहीं वो ना हाथ लगा दे इसको। जैसे तैसे भी करके चारा मैंने काट लिया जितना हमें ज़रूरत थी, लेकिन बात वही है, पापा फिर नहीं आए। पापा आएंगे क्योंकि हम तो सिर्फ ये दातरियाँ वगैरह लेकर आ गए थे। जो कपड़ा जिसके अंदर चारा वगैरह डाल के हम लेकर जाते हैं वो पापा के पास है, वो पापा ने लेकर आना था। वो आएंगे अब उसमें डालेंगे तो फिर ही है। चारा तो हमने काट लिया जितना हमें ज़रूरत थी, अब इंतज़ार करना पड़ेगा। आप जितना जल्दी काम करने की कोशिश करें ना, उतना ही बंदा लेट होता है। मेरा तो वैसे आज आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं आया इस वजह से क्योंकि हमने जाना विलेज। वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि हमने क्या लेने जाना विलेज। किसी काम से जाना बहुत ज़रूरी काम है, अगर ये काम टाइम से होगा तो हम विलेज जा सकेंगे ना। इस वजह से हमें 3 आए थे कि 3 जाने आएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन पिछले संडे की तरह इस संडे फिर वही हो रहा है, हम दोनों चारा काट रहे हैं और पापा पिछली दफ़ा ये जो किकर वगैरह हो गया मैं इनको काट रहे थे। अब वो आए ही देर, अभी भी नहीं आए, देर से क्या अभी तक नहीं आए। आएंगे तो फिर ही है, अब फाटक बैठ के उनका इंतज़ार करना पड़ेगा। पापा जी आ चुके हैं, वो साइकिल पे आ रहे हैं। शुक्र है कि आ गए हैं। मैं दोबारा चारा काटना शुरू करने लगा था लेकिन उससे पहले ही आ गए हैं। अब इनसे पढ़ ले लेता हूँ और चारा डाल के देखता हूँ कि हो भी गया वाकई में या नहीं, जब मेरा ही अंदाज़ा है। पापा ने इसको रोटी डाली है और भाग गया लेकर उधर। कब का इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि आएंगे और मुझे खाना डालेंगे। उनके ख्याल से तो अभी हमारी एक पंड नहीं हुई। ये चारा है, एक ये है, एक ये डेरी है और एक ये है। लेकिन मेरे ख्याल से हो गया होगा चारा। पापा ने उन्होंने कहा कि वैसे ही लगा हुआ है, तुम्हारा भी चारा नहीं हुआ। लेकिन डालेंगे तो पता लगेगा कि हुआ है या नहीं। अब डालता हूँ फिर देखेंगे, अगर ना हुआ तो काट लेंगे, कौन सी इतनी बड़ी बात है। पल्ली हमारी हो चुकी है, मुझे उम्मीद थी कि ये हो जाएगी, लेकिन पापा ने कहा तुम्हारी नहीं होगी। पल्ली अब हो गई, अब बांधते हैं इसको। एक तो हम उधर बांध आए हैं और दूसरी भी हो गई है। और पापा को कहा कि पापा जी आके बना दें, हमारे साथ हो गई है। लेकिन पापा ने कहा ये कम है और काटो। लेकिन जो आम दिनों में लेकर जाते हैं ना, इससे कम होता चारा। अभी पापा ने कहा कि 3 आए हैं, हम 3 फर्द आए हैं तो ज़्यादा काटो। आम दिनों में इतना नहीं होता। अभी अब्दुलरहमान गया है उसको शेरू को पानी डालने। अब मैं अब्दुलरहमान को कह रहा हूँ कि तू और पापा वो जो पहली बांधी हुई है ना उसको बाइक के ऊपर रखो, और जो एक आधी ढेरी है मैं उधर से कहीं देखता हूँ जहाँ बड़ा चारा है वहाँ से काट के ले आता हूँ। आपके बाइक पे रखते तक मैंने वो काट लेनी है, फिर इसको भी उधर रख लेंगे। ये रस्सा बाइक को बांधने वाला है। रस्सा तो हमने किसी का मेरे ख्याल में रखा हुआ है, कोई शायद भूल गया था। जो हम कैंट वाले इस्तेमाल करते हैं वो रस्सा ही है हमारा। साहब को आज इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। साहब जी इधर तो देखें, कैसा लग रहा है आपको आज जल्दी चारा काट के? पापा चारा नहीं काट रहे, पापा किकर काट रहे हैं, किकर काट रहे हैं।
शेरू, तुम्हारी भूख नहीं मिटनी, जो मर्जी हो जाए, जान दे। पापा वो चले गए हैं। अब जुमान पहले ही बाइक लेके निकल गया। मुझे आज बहाने लगा रहा था कि यार जो पांड वगैरह ना वो भारी है, तू ऊपर बैठ के ना जा, गिड़ गुड़ ना जाए। दरअसल पांड भारी नहीं थी, मुझे बहाने लगा रहा था क्योंकि वो टाइम से निकल जाए और मैं बाद में आता रहूँ, क्योंकि पहले वो हमने बनवा के रखी है बाइक के ऊपर, फिर उसके बाद पापा वाली रखनी थी। ये रखवा दी पे यार मैं निकलूँ, तुम बाद में आ जाना। बहाने इस वजह से लगा रहा था। मैंने कहा मैंने तो जाना ही है, तूने जैसे मर्ज़ी कर ले। अब वो बाहर जाके कोई ऊंची जगह खड़ी करेगा और मैं जाता हूँ। उसके पापा को भी दिखा थोड़ा सा लगाना है। ये दातरी उसकी है, उसको दे के जानी है। हमारे पास 2 हैं और तीसरे 3 बंदे हैं, तो तीसरी उससे ली थी। वो खड़ा है ऊंची जगह जाके, इसकी मेहरबानी है, मेरा इंतज़ार करके गया है, वैसे नहीं भाग गया। ये शख्स बहाने लगा रहा था कि भारी है, मैं जाता हूँ, तू पैदल आ। इतनी ऊपर बैठ के जो मज़ा आता है और जो ठंडी हवा, क्या ही नज़ारे हैं। इन बत्ती वालों की वजह से, इन लाइट वालों की वजह से हमारी संडे को लाइट जाती है। हर संडे को ना कोई काम निकाल के बैठ जाते हैं। अब काम शायद किसी जगह इन्होंने लाइट लेके जानी हो। मुझे उतार के चले गया। अब आगे इबादत वाला इलाका है और मैं पैदल वहाँ से जाऊँगा। बाइक इसने इधर खड़ी कर दिया, मेरे ख्याल से वेली को ताला लगा होगा। अब मैं जाता हूँ घर, चाबी इसके लिए कर आता हूँ। चाबी मिल चुकी है, जिसको यहाँ हैंग करते थे वो कील टूट चुका है। अब यहाँ वहीं रख के गुजारा कर रहे हैं, लेकिन मिल जाती है। अभी मैंने सुबह सफाई की है और अब दुश्मन अब फिर मुझे कह रहा है कि इनकी सफाई कर, क्योंकि शाम को ना करनी पड़े। मैंने कहा कि सुबह मैंने अभी की है, अब मैंने नहीं करनी, मैंने बस हाथ मुँह धोना, कपड़े चेंज करने हैं। कह रहा है अगर या सफाई कर या चारा नीचे उतार, और दोनों चीज़ें किसी सूरत में मानने में तो नहीं आती। अब डिसाइड तो करना ही पड़ेगा। फ्रिज का भी कोई काम करना है, ये है सही, लेकिन बेकार है। और घर वालों की देखें सियासत, कोई भी चीज़ घर में बेकार हो तो उसको ज़ाया नहीं जाने देते। इधर क्या कुछ रखा हुआ, लाइट, तेल, वो नीचे बॉक्स, नीचे क्लॉक, नीचे मेडिसिन भैंसों की, पता नहीं क्या कुछ है। इसको खाली करके ना एक साइड पे रखूँगा, क्योंकि ऊपर से कुछ तेल वगैरह या बारिश वगैरह पड़ती है, तो इसका ये साइड वाली लोहे की बाड़ी है वो ना ख़राब हो जाए। इसको आज के टाइम पे इसको उठा के इधर रखूँगा फ़ैन के साथ। और कल परसों का ये फ़ैन भी हमारे पास आया हुआ है। इसके अंदर जो तांबा वगैरह होता है वो निकला हुआ है। दरअसल ये है नानी का, और नानी ने कहा कि इसको इसी तरह, या अगर हो सके तो इसको सही करवा लें, अगर ना हुआ तो इसको इन दोनों को सेल करके ना फिर आप नया कोई बनवा लेना। अब टाइम ही नहीं निकलता, टाइम निकलेगा तो काम करूँ। बहुत सारे काम ऐसे करके जो मैं पेंडिंग हो रहे हैं। किसी दिन टाइम मिल के आस्ता आस्ता हर संडे को मैं काम करने की कोशिश करता हूँ।
आज इसका काम करूँगा, अगर हो सका तो इसका, लेकिन मुझे नहीं मुमकिन कि ये काम होगा क्योंकि जाना हमने विलेज है तो मुश्किल ही हो सकेगा। अभी अभी मैंने जूता धोया है जो मिट्टी मिट्टी हुआ था, तो इसको इधर रख दिया उल्टा करके कि जो भी पानी निकल रहा है इधर नीचे उतर जाएगा। ड्राई तो नहीं बिल्कुल होगा लेकिन जो पानी है वो तो निकल आएगा। अब कपड़े चेंज करके तैयारी है, तो व्लॉग में फिर यही पे ख़त्म करता, नेक्स्ट व्लॉग शुरू करेंगे। आज व्लॉग यही पे ख़त्म करता, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।